2 हफ्ते के इंतजार के बाद वन पीस चैप्टर 1099 फाइनली ड्रॉप हो चुका है और इस बार मेरे बहुत सारी थ्योरीज जो मैंने बताई थी पहले वो फाइनली सच हो गई है। वो तुमको पता चलेगा आगे के चैप्टर में, लेकिन उसके पहले तुम ये वाला वीडियो देख के आओ, इसमें कुछ चीजें हैं जो सच होंगी। और लाइक और सब्सक्राइब करो यार वीडियो को, फिर ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या ही फायदा आगे बढ़ने का। जिंदगी में आगे बढ़ने का मकसद भी तो होना चाहिए यार। तो यार चैप्टर स्टार्ट होता है, किंग बेकरी वापस आ जाता है जो पहले सोरबे किंगडम का किंग था। वहां पे आके आतंक मचाता है, जला देता है सब कुछ, लोगों को टॉर्चर कर रहा होता है क्योंकि मतलब ऑब्वियसली उसको गोवा किंगडम जब जला रहता है, याद करो लूफी का जो किंगडम है, ग्रेट टर्मिनल चलता है, वहां कूड़ा भरा रहता है ताकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स आए तो उनको कूड़ा ना दिखे। वैसे ही ये भी सोचता है कि मैं भी अपना आधा किंगडम जला दूंगा, लोगों को मार दूंगा, तो मेरे किंगडम में साफ सफाई रहेगी, अच्छे लोग रहेंगे जो टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट को लगेगा मैं बहुत मस्त आदमी हूँ, इसलिए मैं भी ये काम करता हूँ, तो वो भी ये काम करने बैठ जाता है। वो अपना सदर्न प्रोविंस जला तो रहा ही होता है, याद रखो पिछले चैप्टर में उसने अपने सदर्न प्रोविंस को लॉलेस लैंड घोषित कर दिया था कि ये अब हमारे किंगडम का हिस्सा नहीं है, यहाँ के लोग भाड़ में जाए। तो यार वो जला रहा होता है, तब तक कुमा ये देख के गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है भाई अब की बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो जाता है, वो रॉयल पैलेस को उड़ा देता है अपने अटैक से, सब खत्म कर देता है। तो क्या देखने को मिलता है यार कि कुमा का डेविल फ्रूट एक्चुअली कितना पावरफुल है। वो कुछ भी रिपेल कर सकता है, कुछ भी मतलब कितने भी फोर्स के इधर से अटैक कर सकता है। मतलब कुमा एक तरह से अल्टीमेट डिफेंस और अल्टीमेट अटैक, समझ लो। कुमा बेकरी को हरा देता है। ये इवेंट हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है एज अ वन मैन रेवोल्यूशन। सोरबे किंगडम का एक नया राजा है जो कि मतलब पूरी दुनिया चाहती है कि वहां के लोग चाहते हैं कि कुमा बने। और ये सारी बातें हमारे प्यारे गोरो से सेंट सैटर्न तक भी पहुंचती है। भाई ये आदमी कुमा का पीछा नहीं छोड़ेगा। खैर वो राजा बन जाता है, पर वो पैलेस में नहीं रहता है क्योंकि लोग कहते हैं कि वो राजा बन जाए इसलिए वो बनता है। तो वो चर्च में रहता है, लोगों की सेवा करता है और एक्चुअली पैलेस में किंग बन के रहता है किंग बुलडॉग, जो कि 2 जनरेशन पुराना किंग था किंगडम का ही। और इंटरेस्टिंगली हमको देखता है एक लड़की जो जीनी की तरह दिखती है, बड़ी है एज में, वो दौड़ते हुए आ रही है, सबको लगता है वो जीनी है, बट वो एक्चुअली बॉनी रहती है। वो अपना एज फ्रूट या तोशी तोशी नूमी खा चुकी है ऑलरेडी। पता नहीं चला वो कैसे खाई, कौन खिलाया, और पता नहीं कैसे था वहां पे टोशी तोशी नूमी, बिकॉज कोई प्रीवियस यूजर नहीं पता है हमको जो वहां पे था पहले से, या फिर अगर होता वहां पे, क्योंकि बॉनी बाहर तो निकल सकती नहीं है, तो अगर वहां पे होता तो लोगों को पता होना चाहिए था ना कि वो फ्रूट कहाँ से आया। तो दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री। तो वो जब ओल्ड एज का बनने का ट्राई करती है तो वो कोइंसिडेंटली या फिर जैसे भी कह लो क्वीन कॉनी की तरह दिखती है, जो करंट किंग बुलडॉग की माँ का नाम है, ठीक है। बेसिकली वो भी जिंदा है अभी, तो वो उसी की जैसे दिखने लगती है। जो भी रीजन है, क्या उससे ब्लड रिलेशन है, वो हम लोग को अभी तक नहीं पता। यार फिर ये खबर फैल जाती है न्यूज़पेपर में हर जगह कि कुमा एक ऐसा बंदा है जो किंग बेकरी को धोखे से हटा के वायलेंटली वो किंगडम ले लिया है। बेसिकली प्रोपेगेंडा है कि वहां पे इविल टायरेंट की तरह रूल कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि लोगों को लगे कि गवर्नमेंट के किंग्स अच्छे हैं भाई, जिनको वो लोग अपॉइंट किए, और ये बंदा आ गया है। गवर्नमेंट का बेसिकली प्लॉट है कि वापस से किंग बेकरी को वापस ला पाए वहां पे। ये प्रोपेगेंडा इतना फैल गया था कि इवन जिनबे हु इज अ वॉरलॉर्ड, एक हाई पोजीशन पे है और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को इजीली ट्रस्ट नहीं करता है, वो भी ये बिलीव करने लगा था कि कुमा एक टायरेंट है, समझ लो यार। फिर किंग बेकरी वहां पे आ जाता है मरीन शिप्स को लेके, मरीन की पूरी फ्लीट लेके अपने साथ, क्योंकि उन लोग के हिसाब से तो कुमा गलत आदमी, और वो लोग किंग बेकरी जो राइटफुल किंग है वहां का, उनको थ्रोन पे बैठाना है। कुमा को लोग बोलते हैं भाई मदद करो, वो बोलता है ठीक है, पर मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे किंगडम छोड़ के जाना पड़ेगा, तुम लोग प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो वो यार सबको गुड बाय बोलता है, बॉनी को वहीं पे छोड़ जाता है कैसल में किंग बुलडॉग के साथ, और किंग बेकरी और उसकी पूरी फ्लीट, मरीन फ्लीट को अकेले पूरा तहस नहस कर देता है, गुड बाय कर देता है एकदम भाई। हालांकि किंग बेकरी का फेट हमको नहीं पता, उसको मरा हुआ नहीं दिखाया अभी तक, एंड यू नो ओडा अगर कोई मरा हुआ नहीं दिखाया मतलब वो नहीं मरा है, तो हू नोस। अब दुनिया की नजर में कुमा बस एक ट्रेटर और एक इविल किंग ही नहीं बल्कि एक पायरेट भी बन चुका है। उसकी बाउंड्री नहीं दिखाई गई है, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो जो वॉरलॉर्ड बनी उसकी बाउंड्री थी 297 मिलियन, वही होगी, उसके आसपास होगी। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है बॉनी बोल रही है कि जब वो ठीक हो जाएगी, जब वो 10 साल की हो जाएगी, उसकी डिजीज सही हो जाएगी, तो वो भी अपने पापा की तरह पायरेट बनेगी और जो करना होगा फ्रीडम के साथ घूमेगी। ऐसे बॉनी भी होपफुल अपनी डिजीज सही होने को लेके, और इसी पॉइंट पे हमको दिखता है कि कुमा ये पता करने के लिए कि बॉनी की डिजीज का एक्चुअली क्योर क्या है, उस हर जगह पे जाता है जहां वो बाद में साबोडी में स्ट्रॉ हैट्स को भेजा रहता है, चाहे वो टकीला वुल्फ वाला ब्रिज हो, चाहे वो ये वाली जगह हो काराकोरी आइलैंड जहाँ पे वेगापंक पैदा हुआ था, या फिर वो बोइंग आइलैंड हो जहाँ वो उसाव को भेजा था,
ये टोरिनो ट्राइब वाले लोग जहाँ वो चॉपर को पे जाता है उस हर जगह पे जाता है, क्योंकि टोरिनो ट्राइब का तुमको पता ही है कि वहाँ पे मेडिसिन वाली लाइब्रेरी है जहाँ पर एडवांस्ड मेडिसिन है, और वेगापंक आइलैंड तो ऑब्वियसली खोजते खोजते जाएगा ही। कुमा कोई क्योर नहीं मिलता है, वो घूमते घूमते पहुंचता है ड्रैगन की शिप पे। ड्रैगन से वो बात करता है, ड्रैगन को बताता है कि साबू और ये कोआला तुमको मिस कर रहे थे, ऐसा वैसा मिलना उनसे। और ड्रैगन से वो बात करता है कि यार मैं उसके लिए क्योर ढूंढ रहा हूँ। ड्रैगन हमको ये बताता है कि इवांकोव और इनाजुमा जो है वो लोग प्रिजन में चले गए, इम्पेल डाउन में चले गए। तो ये भी पता चलता है कि वो लोग कब प्रिजन में गए थे। और जो जीने का पोजीशन था ईस्टर्न फोर्सेस का कमांडर, वो बनना चाहती है बेलो बेटी। बेलो बेटी जाए कुमा से बोलती है कि यार तुम जब तक अलाउ नहीं कर रहे तब ड्रैगन नहीं अलाउ करेगा मुझे यहाँ का कमांडर बनने के लिए, क्योंकि वो बोला है कि कुमा अलाउ करेगा अगर किसी को जीनी की जगह लेने के लिए, तभी मैं करने दूंगा। तो देखने को मिलता है कि ड्रैगन कितना केयर करता था एक्चुअली कुमा और जीनी के बारे में, समझ रहे हो। ड्रैगन बड़ा स्टोइक फिगर है, वो कभी दिखाया नहीं किसी के लिए उतना केयर, बिसाइड जब वो लूफी को यहाँ पे बचाया था। बट you know, you get to see a human side to dragon, which is ironic. यहाँ पे कुमा ड्रैगन से पूछता है कि क्या वो वेगापंक को जानता है, और ड्रैगन उसको बताता है कि हाँ ऑब्वियसली वो जानता है वेगापंक को। और जब वो पंक हैजर्ड पे था, जब उसकी लैबोरेटरी थी, तब उसको रीच आउट करना बहुत ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे सिक्योरिटी था पंक हैजर्ड पे, बिकॉज वहाँ पे एक नेवल बेस था, सब कुछ था। बट अब जब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है थैंक्स टू सीजर क्लाउन, तब वो दूसरी जगह चले गए और वहाँ पे भी उतनी तगड़ी सिक्योरिटी नहीं बनी, क्योंकि वो एक नया आइलैंड है, द प्रेजेंट एगहेड। वो बोलता है सही है, अगर ठीक हुई बोनी तो मैं वापस आके तुम्हारे साथ जरूर लड़ूंगा आगे रेवोल्यूशनरी आर्मी का पार्ट बनके। और ड्रैगन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता है, वो बोलता है लीव इट टू द ब्लोइंग विंड। ड्रैगन कंफर्म्ड विंड हो गया यूजर, आई मीन इससे ज्यादा हिंट तो क्या ही होगा भाई, इस क्लासिक ओडा फोरशैडोइंग, कुछ तो विंड रिलेटेड पावर है ड्रैगन की। एनीवे बॉनी फाइटिंग सीख लेती है वहाँ पे, ठीक है। कुमा फिर आता है, बॉनी को लेके जाता है एक बॉक्स में बंद करे कि वो नेचुरल सनलाइट को एक्सपोज नहीं हो सकती, इसकी डिजीज जो है सफायर स्केल, वो यही बात कहती है कि वो नेचुरल सनलाइट में आएगी तो वो मर जाएगी बेसिकली इवेंचुअली। वो उसको लेके पहुंचता है जो अभी करंट एगहेड का लोकेशन है, बट उस समय वो बस नेवी साइंस लैब नंबर 8 था, उतना डेवलप नहीं हुआ था। वहाँ पे वेगापंक है, वहाँ पहुंचता है, वेगापंक से मिलने जाता है, वेगापंक को बताता है कि देखो ऐसा ऐसा सीन है। वेगापंक उसको देख के शॉक हो जाता है, वो भी वेगापंक को देख के शॉक हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स को बोलते हैं भाई तुम तो क्या कमाल चीज है। वेगापंक उससे ऑब्वियसली फैसिनेटेड रहता है, वो जीनी को दिखाता है इसको, बोलता है हाँ ये डेफिनेटली सफायर स्केल है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सभी टेक्नोलॉजी है जो रिलीज नहीं हुई है आगे, विच इज बेसिकली स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करने की टेक्नोलॉजी, और वो नए सेल्स लगा के बॉडी को हील कर सकता है। बट ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, तो तुम वेगापंक को जानते हो थोड़ा ग्रीडी भी है, जहाँ पे उसके साइंस और पैसे की बात आती है, क्योंकि वो ड्रैगन को भी रिफ्यूज किया होता है पैसे और साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए। वो बोलता है क्या ठीक है तुम क्योंकि एक बकनीर हो, तुम बहुत रेयर स्पीशीज हो, तुम परफेक्ट आदमी हो, तुम मेरे क्लोन्स का पार्ट बन जाओ, एक आर्मी ऑफ क्लोन्स जो मैं बना रहा हूँ, जो आगे जाके लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, नेवी का साथ देगी। कुमा बोलता है ठीक है यार, अगर लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात है तो उससे तगड़ी बात क्या हो सकती है। वैसे भी अगर तुम कुछ भी बोलते, अगर तुम कोई बहुत खराब बात भी बोलते तो भी मैं मान ही जाता बॉनी के लिए, क्योंकि वो मेरी बेटी है भाई ऑब्वियसली। तो यार ये चीज मुझे बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि अगर वेगापंक के पास थोड़ा भी दिमाग होता तो वो ये बात सोच सकता था कि अगर वो एक आर्मी ऑफ वेपन्स बनाएगा बेसिकली, वो भी इतने पावरफुल, तो उसका वर्ल्ड गवर्नमेंट खराब यूज कर सकती है। वो इतने साल से जिंदा है, इतने साल से दुनिया को देख रहा है, ओहारा भी अभी तक हो चुका है, वो कैसे ये नहीं सोच पाया। आई नो बात मुझे हेट मिलेगा क्योंकि तुम लोग हमेशा हेट करते हो जो मैं वन पीस को क्रिटिसाइज करता हूँ, बट है तो है भाई। और ये सब सुन रहा होता है मरीजा में बैठा हमारा, गेस करो कौन, सेंट सैटर्न जे गार्सिया, जो भी उसका नाम है भाई, वो गोरोसे वाला आदमी, बड़ी दाढ़ी वाला बुड्ढा। वो बोलता है ये साला वेगापंक पागल है क्या, इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी चल के उसके पास आई है और मैं उसको बताऊंगा, उसको यूज भी नहीं करने आता है इसका भाई कि कैसे यूज निकाले। वेगापंक बोलता है क्या तुम मस्त आदमी हो भाई कुमा, तुम इसके लिए इतना सब कुछ करने के तैयार हो, इतने सेल्फलेस हो, यू जस्ट लाइक अ सेंट। और कुमा उसका जवाब देता है कि आई एम नॉट अ सेंट, आई एम जस्ट अ हम्बल पैसिफिस्टा। और मतलब समझ ही गए होगे तुम कि कुमा का पैसिफिस्टा वाला नाम कहाँ से आया। और चैप्टर हो जाता है यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं हमेशा की तरह से सवालों की ओर। सवाल तो पहला ये है कि ओडा भाई से गलती हो गई है इस बार। ओडा भाई हर बार बनाए हैं जीनी को उसकी डिजीज के साथ, जो कि मतलब बढ़िया बात है, ओडा मेहनत करता है, लेकिन एक जगह यहाँ पे उसका बनाना भूल गए हैं। एक सेकंड के लिए जीनी हील हो गई है एक्चुअली 10 की उम्र में।
पर कोई बात नहीं भाई, इतने बड़े आदमी की गलती माफ है। दूसरी बात ये कि मुझे ये डिटेल बहुत अच्छी लगी कि एगेट अभी भी एक विंटर आइलैंड है, क्योंकि बाद में जाके वेगापंक उसको टेक्नोलॉजी से वापस से वो पाम ट्रीज वाला पूरा तगड़ा कर देता है। ये भी एक डिटेलिंग बहुत तगड़ी लगी। और एक और चीज, वेगापंक अभी लग रहा है कि वो अपने ओरिजिनल वेगापंक फुल मूड में है। अभी तक अपने सैटेलाइट्स नहीं बनाया है, एक चला वेगापंक और उसके अलग अलग इमोशंस कैरी करने वाले सैटेलाइट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो 2-3 तरह के इमोशंस दिखाता है हम लोग को, और सेंस भी बनाता है कि टेक्नोलॉजी भी इतना आगे वेगापंक की नहीं पहुंची। एक और तगड़ी बात ये है कि अगला चैप्टर 1100 जो कि एग्जैक्ट 1000 चैप्टर्स बाद है, जब ड्रैगन पहली बार स्टोरी में आया था। तो यार मुझे तो लगता है कि ड्रैगन का कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल जरूर देखने को मिलेगा। और पुमा का फ्लैशबैक भी अब एंड होने को आ रहा है, हम लोग प्रेजेंट टाइमलाइन के बहुत पास आ गए हैं। पुमा प्रॉब्ली एगेट पे आएगा वापस, क्या ड्रैगन डी में भी आ सकता है, क्या रेवोल्यूशनरी आर्मी की शिप्स मरीन फ्लीट को हराने में हेल्प करेंगी, क्या पुमा की मेमोरीज वापस आएंगे एगेट पे आके, ये भी पॉसिबिलिटी है। आई जेन्युइनली फील कि ये लोग जो वॉरियर्स का क्लोन्स बना रहे हैं और पूरा आर्मी बनाना चाह रहे हैं पीस कीपिंग वॉरियर्स का, वो जेन्युइनली आगे जाके ट्रू होगा। कोई तो फेल से वेगापंक इंप्लीमेंट किया होगा अंदर, जिससे बोलने से या कुछ होने से कोई पासवर्ड हो, जिससे ये सब एक्चुअली सबका बात मानना बंद कर दे और पीस की तरफ आगे बढ़ने लगे। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार जो ये तुम्हारा ये नहीं है जायंट आदमी, जो रोबोट जो पड़ा हुआ था, वो 200 साल पहले मारिजुआ को अटैक किया था, ठीक है, जैसे कुमा अटैक किया मारिजुआ को दीवार चढ़ के। वो भी लूफी का ड्रंक ऑफ रेवलेशन से चार्ज हो जाता है, पहचान लेता है, पुमा भी हो जाता है। और वो ऐसा ही है, बिग टॉर्सो स्मॉल हेड, जैसे कि पुमा की बॉडी है। तो क्या ये बकनी ट्राइब से कुछ रिलेशन है इसका, या फिर मतलब कुछ समझ लो, कुछ तो है भाई इसमें, कहीं तो जा रहा है। तो यार ये थे मेरे कुछ सवाल जवाब जो मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में। बाकी तो यार तुम भी कमेंट से बता सकते हो कि तुमको ये चैप्टर कैसा लगा, या फिर ओडा अगले हफ्ते बता ही देगा कि आगे इसको क्या करना है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ अगले वीडियो पे। तो कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।